everyone. Today's topic is factors and introduction of prime and composite numbers. I'm your math teacher Miss Aziza Ahmad and this video is for class 6. This is our first video. So welcome. Here is a syllabus for first round. Prime numbers, prime chapter 1 prime highest common factor and lowest common multiple, and chapter number 2 which is in your book. So let's start it. Before moving to the prime numbers, let me first clear you that what are the factors and product. You can see here that 2 4s are 8. 2 multiplied by 4 equal 8. These 2 and 4 are basically factors. Factors वो नंबर्स होते हैं जो आपस में जब मल्टीप्लाई हो तो तीसरा नंबर आ जाए. देखिए 2 और 4 जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो तीसरा कौन सा नंबर आया? 8. 8 को कहते हैं प्रोडक्ट. ओके, 2 एंड 4 फैक्टर्स हैं क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई हुए तो तीसरा नंबर आया और जो तीसरा नंबर आया उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. अब यहाँ पे हम फैक्टर्स की कुछ मज़ीद एग्जांपल्स लेते हैं. 18 के फैक्टर्स ढूंढते हैं. 18 एक तो 1 के टेबल में आता है. 1 18 18. और सोचें ज़रा सोचें. यस, 2 के टेबल में भी आता है. 2 9 18. इसके अलावा सोचें 3. यस, आपने बिल्कुल ठीक गैस किया. 3 के टेबल में भी आता है. 3 6 18. अब और गैस करें 5 के टेबल में नहीं आता. 6 का हो गया. 7 के टेबल में नहीं आता. 8 के टेबल में भी नहीं आता. फिर यस 9 के टेबल में आता है और 9 2 18 जो कि आपको ऊपर दिख गया. मतलब अगर आपने 2 से किया या 9 से किया बोथ आर द सेम थिंग. 3 से किया या 6 से किया बोथ आर द सेम थिंग. तो आपको दिख रहे हैं कि 18 के कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3 6 9 एंड 18. 18 के 6 फैक्टर्स हैं टोटल. ये देखिए, ये सारे 18 के फैक्टर्स हैं. एक और बात भी देखें, 18 के फैक्टर्स ये हैं और 18 इन सब नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 18 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, 2 9 18. देखें किसी किस्म का कोई रिमाइंडर बचा नहीं. तो 18 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो उन सब से डिवाइड हो जाता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता. ओके, और इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो तीसरा नंबर आ जाता है. अब हम चलते हैं, बल्कि चलने से पहले आप देखें ये प्यारा सा होके आपसे पूछ रहा है कि आपको समझ आया. यस. अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ होल नंबर की तरफ. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली कैटेगरी. आप नंबर्स को कैटेगराइज कर दोगे कि कौन से नंबर इवन नंबर्स हैं और कौन से नंबर ऑड नंबर्स हैं. और होल नंबर का मतलब होता है एनी नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, मगर उसमें किसी किस्म का कोई फ्रैक्शन ना हो. फ्रैक्शन वाले कोई नंबर ना हो, कोई डेसिमल वाले भी नंबर ना हो. ठीक है, होल नंबर कोई भी नंबर हो जो 0 से स्टार्ट हो मगर उसमें फ्रैक्शन भी ना हो और डेसिमल भी ना हो. तो आपने इन्हीं होल नंबर को कैटेगराइज करना है. कुछ नंबर इवन होंगे, कुछ नंबर ऑड होंगे. वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर कहलाए जाते हैं. जैसे 2 4 6 8. वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर कहलाए जाते हैं. जैसे 1 3 5 7. ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ. एक्टिविटी ये है कि हमें नंबर्स गिवन होंगे 1 से लेकर 10 तक और उसके फैक्टर्स निकालने होंगे. नंबर 1 के फैक्टर निकालने हैं. नंबर 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 ही. 1 1 1. 2 के फैक्टर्स निकालने हैं. 2 1 2. इसके कितने फैक्टर्स हुए? 2 और 1. 3 के फैक्टर्स 4 के 5 के 6 के 7 के 8 के 9 के और 10 के. हमने इन सब नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लिए. आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि कुछ नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं. जैसे ये 2 3 5 और 7. इनके कितने फैक्टर्स हैं? जस्ट 2 ही, और बाकी के 2 से ज़्यादा हैं. अब देखते हैं कि ये क्यों हुआ. मगर उससे पहले
आप अपनी बुक के पेज नंबर 3 पे ये इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी हुई है और इसका सोल्यूशन ये रहा। नंबर 1 से लेकर 20 तक एक्टिविटी आपको बुक के पेज में करनी है, ठीक है। और एट द एंड मैं आपको बता भी दूंगी कि इस वीडियो का असाइनमेंट आपके पास क्या है। और इसके अलावा मैंने जस्ट 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स लिए हैं। अब हम एक छोटी सी चीज़ करते हैं, जैसे कि मैंने पीछे भी कहा कि जस्ट जिनके 2 फैक्टर्स हैं उनको ज़रा सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। यही है 2, 3, 5 और 7, इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो ठीक है 2, 3, 5, 7। अब वो नंबर्स इकट्ठे कर लेते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10। उनके 2 से ज़्यादा हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 3 हैं। अब हम आते हैं एक और क्लासिफिकेशन की तरफ, एक और कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। किस तरह कि किस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं वो नंबर कहलाए जाते हैं प्राइम नंबर्स, ओके। मेरे साथ पढ़ें, वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो कहलाए जाते हैं प्राइम नंबर्स। वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, चाहे कितने हो, ठीक है, बस 2 से ज़्यादा होने चाहिए, वो नंबर कहलाए जाते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर्स की एग्जांपल आपके सामने है 2, 3, 5, 7। इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन लिखी है, 3 दफ़ा पढ़ेंगे आपको फ़ौरन से याद हो जाएगी, ट्रस्ट मी। और कंपोजिट नंबर की भी डेफिनेशन आपके पास है कि जिसके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर हो, और एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। अब एट द एंड आपको मेमोराइजेशन टाइम करवा देते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने फैक्टर्स का कहा था। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो तीसरा नंबर आ जाता है, ठीक है। और even or odd numbers, even are those number which is divisible by 2, and odd numbers are those number which cannot divisible by 2. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा। अब आपको होमवर्क टास्क ये करना है कि आप अपनी बुक के पेज नंबर 3 पे जाएं, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें। और कंप्लीट करने के बाद जब हम कल इसकी क्लास लेंगे तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ अभी 3-4 प्राइम नंबर्स बताएं, ठीक है। तो आप उस एक्टिविटी की मदद से बताएंगे मज़ीद प्राइम नंबर्स और मज़ीद कंपोजिट नंबर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।